हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आपका अंशुल, आपके चैनल इंग्लिश विद अंशुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था नाउन यानी कि संज्ञा। मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जो नाम बताएं, जैसे कि किसी का नाम है, कुछ भी नाम है, जैसे मेरा नाम अंशुल है, तो ये अंशुल नाम जो है ये क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको वहीं से कोरिलेट करते हुए थोड़ा आगे चल रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि वे शब्द जो नाम बताएं। वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं अलग अलग हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर आप हिंदी में पढ़ी होगी संज्ञा की परिभाषा कि वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम बताएं, वे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। हमारे भाई बहनों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो उसके चलते हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. मतलब कि संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। There are 5 kinds of noun. संज्ञा, जस्ट अ सेकेंड, 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 3 मटेरियल नाउन। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन। और नंबर 5 द लास्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे संज्ञा के 5 प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहलाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 5 प्रकार के नाउन का। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप अब हेडिंग बना लीजिए। जो भाई बहन हमारे नोट्स तैयार कर रहे हैं वे कृपया हेडिंग बना लीजिए। प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन की हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि एक का नाम लें तो सिर्फ उसी का बोध हो, उस जैसे और किसी का बोध ना हो। या आप ऐसे कहते हैं कि एक का नाम लेने पर एक का ही पता चले, वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है,
तो इसकी यहाँ वैसे बहुत सी परिभाषाएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमें परिभाषाओं से कोई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें आपको चीजें क्लियर करनी है। आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर नाउन की या कॉमन नाउन की परिभाषा क्या है, आपको ये आना चाहिए कि नाउन जो है क्या, उसके प्रकार जो हैं वो बताते क्या हैं। चलिए अब आप देखिए प्रॉपर नाउन क्या कहता है, वे शब्द जो व्यक्ति विशेष का बोध कराएं। अब आप देख लीजिए व्यक्ति विशेष में स्थान विशेष भी आ जाएगा, सिर्फ वस्तु नहीं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका एक का नाम ले एक का बोध हो। जैसे अगर मैंने ये मार्कर पेन कहा तो मार्कर पेन कहने से दुनिया में जितने मार्कर पेन हैं उन सबका बोध हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, व्यक्ति विशेष जिसका नाम लें उस जैसे और का बोध ना हो। जैसे हमने कह दिया गंगा, हमारे देश में एक ही नदी है गंगा, जिसको हम पवित्र नदी कहते हैं, कुछ लोग इसे गंगा माता के नाम से भी उच्चारित करते हैं। तो जो है गंगा माता या गंगा शब्द जो है वो गंगा कहने से सिर्फ एक नदी का जो है क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। सिर्फ गंगा कहने से एक ही नदी का बोध हो रहा है, इसलिए गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। सेकंड और देख लीजिए, जैसे मैंने कहा रामायण, वैसे लिखते रामायणा है लेकिन पढ़ते इसको रामायण है। अब रामायण जो है, रामायण कहने से सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ का बोध हो रहा है जिसका नाम है रामायण, ठीक है। और देख लीजिए ताजमहल, अब ताजमहल कहने से एक ऐसी इमारत का बोध हो रहा है जो अकेली है, जिस जैसा कोई भी नहीं है। ताजमहल सिर्फ एक ही है दुनिया में, इसलिए ताजमहल क्या है, एक इमारत है और एक प्रॉपर नाउन का पार्ट है। आई होप आप प्रॉपर नाउन अब आपको जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इज अ बेटर देन बेटर, मोस्ट बेटर, आप जो बोल सकते हैं वो बोल लीजिए, इससे बेटर आपको आई होप कोई नहीं समझा सकता। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट नाउन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अभी आपने प्रॉपर नाउन जो है वो पढ़ा था। प्रॉपर नाउन के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 कॉमन नाउन। वैसे तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, बट एक चीज समझिए, वैसे किताबों में और जगहें जो हैं वहां पे परिभाषाएं दी होती हैं कि वे शब्द जिनका प्रयोग करने से उन जैसे सभी का बोध हो जाए, वे क्या कहलाएंगे? वे कॉमन नाउन कहलाएंगे। बट हम आपको बताना चाहते हैं, दो तरीके हैं मेरे बताने।
कॉमन नाउन एक अगर जेंडर की दृष्टि से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं वे शब्द जो लिंग भेद ना कर पाए, मतलब कि वे शब्द जो ये कंफर्म ना कर पाए कि जो शब्द है वह पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक शब्द लिख देने से ये कंफर्म ना हो पाए कि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, लिंग के आधार पर। दूसरी चीज ये होती है कि किसी एक शब्द का नाम लिया जाए या एक नाम लिखा जाए, उस जैसे या उसकी जाति के सभी का बोध हो जाए। अब देखिए, अब हम आपको दोनों डायमेंशन क्लियर कराते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए, एक का नाम लेने पर उस जैसे सभी का बोध हो, सभी का बोध हो जाए, उस जैसे सभी का बोध हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाइयों? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉमन नाउन। देखिए, आप हिंदी से कोरिलेट करके इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको भली भांति बहुत अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि क्या है टॉपिक, क्या है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश समझाएंगे, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं, वो कैसे सीख पाएंगे भाई? उन्हें तो हमें हिंदी मातृभाषा से कोरिलेट करना पड़ेगा ना। चलिए, तो अब देखिए, एक का नाम लेने पर उस जैसे सभी का बोध हो जाए। अब देखिए, मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक लिंग के आधार पर और एक इस परिभाषा है। अब आप देखिए, जैसे हमने कह दिया डॉक्टर, डॉक्टर। अब डॉक्टर आप लिंग के आधार पर देख लीजिए, आप इसमें भेद नहीं कर सकते। डॉक्टर लिखने से आप ये नहीं बता सकते कि डॉक्टर पुरुष है अथवा स्त्री, फेमिनाइन जेंडर है या मस्कुलाइन जेंडर, ये आप क्लियर नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते ना। इसीलिए कॉमन क्या कहता है, कॉमन नाउन हो गया और कॉमन जेंडर का भी हो जाता है ये उदाहरण। फिलहाल कॉमन नाउन का है। सेकंड, आप जैसे अब डॉक्टर कहने से सभी जितने भी डॉक्टर हैं, खाली डॉक्टर कहने से सभी डॉक्टर्स का जो है बोध भी हो गया ना। अब उसी तरीके से देख लीजिए, जैसे मैंने कह दिया बॉय, अब बॉय में लिंग वाली बात फिट नहीं बैठ रही, लेकिन ये परिभाषा फिट बैठ रही है। एक का नाम लिया, एक जैसे आप बॉय कहने से दुनिया में सभी लड़कों का बोध हो गया ना, है ना। उसी हिसाब से जैसे मैंने कह दिया काऊ, काऊ माने क्या होता है? गाय। अब गाय कहने से दुनिया में जितनी गायें हैं उन सबका बोध हो जाएगा ना भाई। इसीलिए जो है ये परिभाषा, वैसे तो चाहता मैं आपको लिंग वाली भी परिभाषा लिखा सकता था, जेंडर वाली भी, कि जो जेंडर में डिफरेंस ना कर पाए, लेकिन वो पूरी सटीक नहीं बैठती, क्योंकि जेंडर सिर्फ जेंडर में, कॉमन जेंडर में तो वो परिभाषा सटीक बैठ जाएगी, इसमें जो है मैच करती है बट सटीक नहीं बैठती, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया क्या, डॉक्टर, बॉय, काउ। और भी देख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं, गर्ल बोल दो, वुमेन बोल दो, है ना, इटीसी बहुत है। ये सारे हमारे कॉमन जेंडर के ही उदाहरण है ना, ठीक है। आई होप कि आपको कॉमन जेंडर ब्रीफली एकदम फर्स्ट क्लास आ गया होगा। आज के बाद आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए आज हम आपको एक टॉपिक और मतलब कि कॉमन एक पार्ट और करा देते हैं। कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। चलिए हम आपको भी मटेरियल नाउन और करा देते हैं। मटेरियल नाउन और करा देते हैं। मटेरियल करा दें, कलेक्टिव करा दें, बताइए क्या करा दें? मटेरियल करा दें या कलेक्टिव करा दिया जाए? बताइए सभी लोग बताएंगे मटेरियल करा दिया जाए या कलेक्टिव? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको कलेक्टिव करा देते हैं। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज आप कलेक्टिव नाउन पढ़ लीजिए। कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए कलेक्टिव के नाम से ही पता चलता है जो कलेक्ट हो सके, जिसे कलेक्ट किया जा सके। अच्छा, कलेक्ट क्या किससे किया जा सकेगा? जो संख्या में होगा। भाई आप कोई चीज जो काउंट की जा सकेगी वही तो कलेक्ट की जा सकेगी। आप समझिए, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो आप उसी को कलेक्ट कर सकते हो। अब काउंट करने वाला संख्यावाची होगा, मतलब कि समूहवाचक होगा ना। तो वही इसी से कोरिलेट कीजिए। कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, या जिसे कलेक्ट किया जा सकता है उसे गिना भी जा सकता है। तो इसी शब्द से पता लगता है हमारा समूहवाचक है। समूहवाचक है या संख्यावाचक भी बोल सकते हो। समूहवाचक या संख्यावाचक भी बोल सकते हो। अब ये समूहवाचक है। अब इसकी परिभाषा क्या है? देखिए वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, हम आपको बताएंगे। जिसे गिना या जिस शब्द से संख्या का बोध हो, संख्या का क्या हो भाई? बोध हो, वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। देख लीजिए, जैसे कि क्लास माने क्या होता है? कक्षा। एक क्लास में भैया एक बच्चा थोड़ी पढ़ेगा, एक क्लास में एक से अधिक बच्चे होंगे। क्लास में आए बच्चों को आप गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हो ना। तो क्लास क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। अब आप देख लीजिए ग्रुप माने तो वैसे ही ग्रुप माने टीम होती है। ग्रुप माने जो है ऑलरेडी मतलब जो है एक समूहवाचक, समूह का ग्रुप माने समूह होता है ना, ग्रुप। अच्छा, बंच, VUNCH, बंच माने क्या होता है? गुच्छा, चाहे चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो, है ना। तो बंच वो भी समूह में। भाई बंच में मैंने कहा there are 5 keys in my bunch। तो मेरे गुच्छे में कितनी चाबियां हैं? 5 चाबियां हैं, गिनी जा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस शब्द से संख्या का बोध हो, भाई जिसमें संख्या पता लगे, जिसमें काउंटिंग कर सके। ये हमने आपको बता दिया कि जो कलेक्ट हो सकता है वो काउंट हो सकता है, जो काउंट हो सकता है वो संख्यावाची होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास को हम यहीं इनफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपने सवाल लिखकर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कीप सपोर्ट एंड थैंक यू।